नमस्कार, मैं हूं राजेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष मुद्दे का। दिल्ली में वैसे सर्दी का आलम है, सर्दी का असर काफ़ी कुछ दिख रहा है, लेकिन सियासी गर्मी और सियासी तापमान धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है, खासकर लुटियन जोन में। आखिर क्यों सियासी तापमान क्यों बढ़ रहा है? घर वापसी का मुद्दा क्या है? एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा भी गर्मा गया है। चारों ओर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तमाम इस मसले को हम आज समझने की कोशिश करेंगे अपने और विशेष मेहमान से। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। राष्ट्रवादी शिवसेना के नेता और अध्यक्ष और हिंदू संगठन के बड़े नेता जय भगवान गोयल जी, नमस्कार। डॉक्टर पुष्पेंद्र, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। हरित प्रदेश का इनका मांग लंबे समय से चला आ रहा है और आजकल ये आरएलडी पार्टी में उच्च पद पर हैं। राकेश खटाना जी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं और ये बताएंगे कि कानून क्या कहता है धर्मांतरण के मसले पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जय भगवान जी आपसे ही कोशिश करूँगा कि भाई इस इतनी ठंड में इस तरह की बातें क्यों हो रही है? अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप बहुमत से बीजेपी आई थी, हालांकि आप बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं, आप हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बीच में ये घर वापसी, धर्मांतरण, तरह तरह के बयानात, साध्वी निरंजन भारती कुछ और कह रही हैं, वो साक्षी महाराज ने कल कुछ और कह दिया कि नाथूराम गोडसे अच्छे सच्चे देशभक्त थे। आखिर क्यों? देखिए, पहले तो बात आती है धर्मांतरण की। कहीं कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा। जब से एक राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी सरकार देश में आई, तब से लोगों का भाव बदला है। अब तक की पॉलिटिकल पार्टियां देश के लोगों को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बांट करके अपना उल्लू सीधा करता आई है। पहली बार मोदी जी ने जो चुनाव लड़ा है, सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलना है, आओ मेरे साथ। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, 282 सीटें देश के लोगों ने उनको दी और सारी के सारी हिंदू, उनमें एक भी मुसलमान नहीं। जो मुसलमान राजनीति करने वाले लोग थे, या जो लोग ये कहते थे कि मुसलमानों के बगैर देश राजनीति नहीं हो सकती, उनके सामने शीशा आ गया कि हिंदुस्तान की जनता चाहे तो किसी को भी बिठा सकती है, किसी को भी उतार सकती है, और खाली मुसलमानों के बलबूते के ऊपर या जाति धर्म के ऊपर जो होने वाला है वो अब नहीं होने वाला। इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, मुसलमान कोई पाकिस्तान से नहीं आए, कोई यहाँ से अमेरिका से नहीं आए, मुसलमान कहीं ना कहीं हमारे ही अपने हैं। मैं तो खुलेआम मंचों से कहता हूँ कि जो मुसलमान भाई हैं वो कहीं ना कहीं हमारा कमजोर खून है। आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले सारे के सारे हिंदू थे। चाहे औरंगजेब ने बनाए, चाहे दूसरे ने बनाए, दबाव से, ललचा के, डरा के, धमका के वो लोग आज मुसलमान बन गए। उन लोगों को समझ आने लगा कि मुसलमान करने का फायदा नहीं है कोई, हम भी क्यों ना अपने पुराने धर्म में आए। अगर वो लोग आ रहे हैं तो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, किसी दबाव में, किसी पैसे के लोभ लालच से कोई ये बात नहीं करता, तो आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बाकी रही बात रंजन साध्वी जी की, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने गलत बात नहीं बोली, जो मैं कह रहा हूँ उन्होंने यही बोला है। उन्होंने बोला कि सारे लोग यहाँ पर राम जादे हैं। राम का मतलब यह है कि हिंदुस्तान, भारत ये राम का देश है। जो देश में रहने वाले लोग हैं, हम सब के सब अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। जो भगवान राम का वंशज नहीं मानते अपने आप को, उनको आप कुछ भी कहते रहो। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सब लोग, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति भगवान राम का, भगवान कृष्ण का वंशज है। इस्लाम बाद में आया, ईसाई बाद में आए, सबसे पहले सनातन धर्म था। इस नाते सारे के सारे सनातनी हैं और हम सब लोग रामजादे हैं। लेकिन ये नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहना, ये कौन सा? देखिए, नाथूराम गोडसे की जहाँ तक बात आती है, 3 बार संसद के अंदर साक्षी जी महाराज उस बात का खेद व्यक्त कर चुके हैं। मैं समझता हूँ अब ये मुद्दा जो नाथूराम गोडसे वाला मुद्दा है वो खत्म होना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं। पुष्पेंद्र जी, अब अगला सवाल आपसे है कि बीजेपी जिस तरह से सत्ता में आई थी, लोगों का पूर्ण समर्थन मिला था, पूर्ण बहुमत से आई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सबका साथ और सबका विकास, तो क्या लगता है आपको कि ये अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्या सबका साथ सबका विकास को समर्थन मिल रहा है? क्या ये डिरेल करने की कहीं ना कहीं कोशिश है कोई भी जो हिंदू आउटफिट है उनके द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जय भगवान जी ने जो एक बात कही है कि हिंदू यदि चाहे तो किसी को भी बिठा सकता है, किसी को भी उतार सकता है। देखिए, हम एक सेक्युलरवाद
एक धर्मनिरपेक्ष देश में हैं और संविधान भी हर नागरिक को स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और डेमोक्रेसी में सभी धर्मों की भागीदारी, अपने आप ही सभी धार्मिक लोगों की और भागीदारी संभव है यहाँ वोट के माध्यम से। तो इसमें ये कह देना कि भाई मुसलमानों की वजह से या मुसलमानों के परत ना होते हुए भी आप जो है सत्ता में आ सकते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। मोदी जी भी शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दी। इनको भी यही कहना चाहिए कि सभी वर्गों और धर्मों का सहयोग लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हम एक सेकुलर देश है। और दूसरी बात जो आपने पूछी बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई क्या विकास की राजनीति कहीं ना कहीं अगर हम इन मुद्दों को उठाएंगे तो पीछे छूट जाएगी। तो निश्चित रूप से ये बात आपकी ठीक है कि जो मैसिव मैंडेट, एक बड़ा जनमत जो है मिला है मोदी जी को, वो निश्चित रूप से विकास की राजनीति के, बिजली सड़क पानी के मुद्दे पर मिला है। और ये जो तमाम मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं, इनको जो है पीछे रख करके देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, सबको साथ लेकर के सबका विकास करने की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे मुद्दे, इनको बार बार यदि उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके दिमाग में भी एक संशय पैदा होता है। कुछ गलतियां हो सकती हैं, जय भगवान जी की बात भी कुछ कहीं ना कहीं से जो है ठीक भी है कई चीज़ों पे जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ हुई है, जो इतिहास में हो गया है, उसको पीछे छोड़ते हुए हमें आगे जो है विकास की राजनीति में, जो युवाओं ने और तमाम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, इस आधार पर वोट दिया और इसी मैंडेट का पालन करते हुए विकास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और सामाजिक वैमनस्य जो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पैदा होता है, उसको दरकिनार करते हुए विकास के रास्ते पे देश को आगे ले जाना चाहिए। राकेश जी, कानून क्या कहता है इस मामले में? ये धर्म का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से, चाहे ईसाई मिशनरी की बात आप करें, वो भी कन्वर्जन करवाते हैं, मुस्लिम भी कन्वर्ज करवाते हैं। अब ये भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बड़े नेता हैं और बड़े हिंदूवादी नेता हैं। इन्होंने अलीगढ़ में एक बड़ा फंक्शन रखा है कि भाई घर लौट चलें, ये प्रोग्राम है उनका। तो कानून क्या कहता है? क्या धर्म के मामले में अपना संविधान क्या कहता है? वो कहाँ पे लिमिट करता है और क्या जरूरत है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की? मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन से सारे आपने कानून निकलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। और 42nd जो अमेंडमेंट था 1976 में, उसमें सेकुलर वर्ड ऐड कर दिया गया टू स्ट्रेस द थिंग्स कि कंट्री एब्सोल्युटली न्यूट्रल है टुवार्ड्स एनी रिलीजन। मतलब देश की जो सरकार है या देश है, वो ना किसी को धर्म को बढ़ावा देता है, ना किसी को पीछे हटाता है। आर्टिकल 14 है जो कहता है आप इक्वलिटी बिफोर लॉ रहेगी। आर्टिकल 15 है जो कहता है कि इक्वलिटी रहेगी और रिलीजन के बेसिस पे किसी से आप भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आर्टिकल 25 से 28 तक दिए गए हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो आर्टिकल 25 है वो कहता है यू आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, कि आप कोई भी धर्म ले सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं और किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। तो अब मैं इस कंटेक्स्ट में आता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप किसी भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, तो उसमें किसी भी धर्म का चाहे आदमी हो, मुझे लगता है बेसिकली ये कंट्रोवर्सी उठाई जा रही है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती रही है आज तक देश के अंदर। NFLT जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में, वो उसको क्रिश्चियंस फंड करते हैं। त्रिपुरा में जो सीक्रेट पुलिस थी उसकी रिपोर्ट थी कि इन लोगों ने इनको हथियार दिए हैं, फाइनेंस दिया है और कहा है कि मंदिरों पर अटैक करो। आसाम में ब्लड स्टेन के क्रॉस लगाए गए मंदिरों के ऊपर। जब यहाँ पे कोलंबस आया था, सॉरी वास्को डी गामा आया था 1498 में, उस टाइम करीब करीब 2 लाख क्रिश्चियन थे। कहाँ से बन गए ये क्रिश्चियन? यहाँ हिंदुइज्म था, बुद्धिज़्म था, जैनिज़्म था, सिखिज़्म था। क्रिश्चियन कहाँ से आया? इस्लाम कहाँ से आया? बिकॉज कन्वर्जन तो हुआ है। तो यदि कन्वर्जन पहले होता रहा, उसके ऊपर इशू नहीं उठा के आज इशू कहाँ उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप प्रोपगेट करोगे तो ये नहीं बताता कि आप चर्च में जाकर प्रोपगेट करोगे तो सही रहोगे और मंदिर में जाकर प्रोपगेट नहीं कर सकते। न्यूट्रल है कंट्री, तो सरकार का क्या लेना देना से? सरकार ने यदि कहा हो कि आप ऐसा कीजिए तो मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन जब सरकार का उसके अंदर कोई रोल नहीं है तो इसमें ये तो किसी भी धर्म का, हर धर्म को फ्री है। कॉन्स्टिट्यूशन का राइट कहाँ करे? यदि आप कल को धर्म का जो बदलाव है, किसी भी बदलाव की बात करते हैं, यदि आप उसको रोक देते हैं तो वो तो फिर आप फ्री कहाँ रहे कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से अपने रिलीजन को करने के लिए? सपोज मैं आज हिंदू हूँ, कल मेरा मन करता मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, यदि रोक लगेगी तो मैं कैसे बन सकता हूँ?
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाहर के कंट्रीज में जनरली देखोगे जो मेजोरिटी रिलीजन है वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं आए, क्योंकि वो लोग माइनॉरिटीज को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो माइनॉरिटी के जो रिलीजन्स है वो अपोज करते हैं, बिकॉज वो लोग तोड़ तोड़ के बनाते हैं। ये डोनेशंस देना और बहुत तरह के प्रलोभन देना, हॉस्पिटल, उसके द्वारा कन्वर्जन करना, ये क्या है? तो ये सब गलत है। लेकिन जय भगवान गोयल जी, एक सवाल ये उठता है कि अब तक तो ये सब लोग करते थे, चाहे वो मुस्लिम करें चाहे क्रिश्चियंस मिशनरी करें, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। जो अलीगढ़ में प्रोग्राम हो रहा है उसको आप क्या कहेंगे? वो भी तो इस तरह का एक बड़ा आयोजन है। ये अभी तक 14-15 लाख घर वापसी हो चुके हैं। ये बरसों से प्रोग्राम चलता रहा है। ये बात बड़े आराम आराम से लोग अपने आप आ रहे हैं, और वहाँ भी जिन लोगों ने घर वापसी की है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बैठे हवन आराम से हवन हो रहा है। ये तो मीडिया में आ गई बात, समाजवादी पार्टी के लोगों को पता लगा, अरे ये क्या हो गया, तुम्हारी राजनीति खराब होगी, तो उन लोगों ने घुसाया। ऐसे देखो ना, पिछले दिनों हासिम अंसारी जो पिछले 22 साल से राम जन्मभूमि का बाबरी मस्जिद का मामला लड़ रहे थे, उन्होंने कहा भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि रामलला का मंदिर बने, मैं अपने आप को पीछे कर रहा हूँ। जैसे पता लगा पीछे कर रहे हैं, मलयालम सिंह पीछे कैसे कर रहे हो भाई, ये क्या हो गया, आप लड़ो, हम आपको नहीं पीछे हटने देंगे। अगर आज कुछ लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि हमें भाई नई शांति भाईचारा बढ़ाना है, राम मंदिर का जो मुद्दा है, अगर ये राम मंदिर का मुद्दा बैठ के हल होता है, हिंदू मुसलमान बैठ के इसका हल करते हैं, सबको स्वागत करना चाहिए। मुलायम सिंह ने या उसके किसी पार्टी नेता ने हासिम अंसारी का समर्थन किया, उल्टा विरोध किया है। ऐसे ही आप पिछले दिन देखो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के हैं, ना किसी कम्युनिटी के हैं, जैसा आपने कहा, वकील साहब ने कहा। तो लाल किले से खड़ा हो क्या बोलते हैं कि जितने सरकारी संसाधन हैं उसके ऊपर सिर्फ पहला हक मुसलमानों का है। क्यों मुसलमानों का हक है? सरकारी संसाधनों के ऊपर देश में रहने वाले हर व्यक्ति का बराबर हक होना चाहिए। हिंदू मुसलमान की बात तो आप लोगों ने अभी तक करते आए हो, आप अब तक करते आए हो। आज अगर कुछ लोग घर वापसी हो रहे हैं तो पीड़ा क्यों है? पिछले दिनों हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल जी। क्यों बनी राष्ट्रपति? वो राजस्थान की गवर्नर थी, सिंधिया जी वहाँ की मुख्यमंत्री थी। इन्होंने वहाँ पर बिल लेके आया कि जी हमारे राजस्थान में हम धर्म प्रवर्तन पर रोक लगाते हैं। तो बुरी बात नहीं है, एक स्टेट चाहते हैं कि मेरे यहाँ शांति रहे, भाईचारा रहे, मैं अपने स्टेट में धर्म प्रवर्तन पर रोक लगा रही हूँ। तो उन्होंने धर्म प्रवर्तन विधेयक को वापस कर दिया, मंजूर नहीं किया। इसी बात का इनाम देकर सोनिया गांधी ने उनको हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया। तो सब क्या है? आज जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आतंकवादियों में गड़बड़ गया है, माओवादी नक्सलवादी कोई पाकिस्तान से तो नहीं आए, यहीं के लोग हैं। ईसाई मशीनरियों ने पैसे के बल के ऊपर बहका के, फुसला के, उनकी गरीबी का, उनके अनपढ़ता का फायदा उठा करके पहले तो उनको हिंदुओं से आदिवासियों को उनको ईसाई बनाया, उसके बाद उनको भड़काया, उनके हाथ में हथियार दे दिए। आज वो लोग इतने सशक्त हो गए हैं कि हमारी BSF के ऊपर, CRP के ऊपर वो अटैक करते हैं, निहत्थे लोगों को मारते हैं। घरों से एक एक लोगों को उन्होंने चुन चुन के रखा हुआ है, या कि बच्चा अपने अपने घरों से दो, जो बच्चा नहीं देगा तेरा पूरा परिवार हम खत्म कर देंगे। ऐसे ऐसे काम वहाँ पर हो रहे हैं। तो आज अगर कुछ लोग घर वापसी कर रहे हैं तो किसी दबाव से नहीं कर रहे, अपने मन से कर रहे हैं। जय भगवान जी, एक मसला और आता है कि आप लोग एक अच्छे काउज के साथ चल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे और काफ़ी उम्मीद थी उनसे, लेकिन इस तरह का अगर आप, चाहे वो RSS हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई भी संगठन, इस तरह से अगर विश्व हिंदू संगठन हो, ये अगर करे तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा पीछे छूटेगा। देखिए मैंने क्या कहा, आप जिस मैंडेट को लेकर आए हैं वो मैंडेट को मैंने क्या कहा है, ये कोई नया काम नहीं होने जा रहा। ये तो बरसों, अभी तक 14-15 लाख लोग घर वापसी कर चुके हैं। 14-15 लाख एक दिन में नहीं हुए, पिछले 5-7-10 साल में धीरे धीरे जिसको ये बात समझ अच्छी लगती है वो घर वापसी कर रहा है। इस मुद्दे को तो आज इन्होंने बड़ा कर दिया है, क्योंकि लोगों को लगा यार मोदी की सरकार बन गई और मुसलमान भी हिंदू बनने लगे, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हम क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान राजनीति करते थे, अब क्या होगा? मुसलमान भी साथ आ गए, हमारा क्या होगा? गुजरात में आज 12 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। जितना खुशहाल है वहाँ पर हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, ईसाई, कोई भी है, सब वहाँ खुश है, सबका विकास हो रहा है। वही विकास का नारा लेकर के आज मोदी जी पूरे देश में घूम रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, मगर इस बात को बिना वजह से तूल दिया जा रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पुष्पेंद्र जी, यूपी, आपको नहीं लगता कि यूपी विधानसभा का चुनाव जैसे करीब आ रहा है, या बिहार विधानसभा का चुनाव जो करीब आ रहा है, इन चीज़ों को और बढ़ा दिया जा रहा है? कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति कहीं ना कहीं इसके पीछे है। नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हालांकि जयभवन जी ने जो मोटे तौर पे बात कही है उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, लेकिन निश्चित रूप से जो समाज की एक डायरेक्शन है,
जो समाज विकास चाहता है, उसकी तरफ सभी लोग ध्यान दें, भाजपा वाले भी ध्यान दें जो सरकार में इतने भारी मैंडेट के बाद आए हैं। लेकिन उनका ध्यान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर भी है, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन भी इन माध्यमों से जो है धर्मांतरण के माध्यम से किया जा रहा है। और जो इन्होंने बात कही कि भाई जो घर वापसी वाली बात है, उसमें कहीं ना कहीं गलती और शुरुआत तो खैर एक दूसरे पक्ष के द्वारा ही की गई थी, चाहे वो ईसाई मिशनरी हो जो विदेश से पैसा लेकर के इस काम में लगे रहते हैं, या मुगलों के समय पर जो है मुसलमानों ने किया हो। लेकिन आज की तारीख में अब पिछली बातों को भूलते हुए हमें आगे अग्रसर होना चाहिए, विकास की राजनीति की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि मोदी साहब को लंबा समय मिले और वो अपने जो एजेंडे को, जिस एजेंडे को लेकर के आए हैं, उस पर जो है वो ध्यान दे सकें। चलिए, हम तीनों मेहमानों को थोड़ी देर के लिए यहाँ रोकेंगे क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए और हम चलते हैं छोटे से ब्रेक को लेकर, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं।